हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंगलम कॉमेडी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की हम लोग का बैच चल रहा है और आज हम लोग रेलवे में आरपीएफ की एसआई के मैथ्स के पेपर में जितने टाइप के परसेंटेज में सवाल पूछे गए हैं उन सारे टाइप के सवाल का एक एक करके सॉल्यूशंस करेंगे। तो को पेपर और पेन लेकर के आप तैयार हो जाइए और बनाने और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेडी हो जाइए। जैसा कि आपका लिखा हुआ है रेलवे आरपीएफ एसआई 2024, जितने भी सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है और या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रख के आपका सवाल को कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षाएं को। नाउ आज की कक्षा का जैसा पहला सवाल दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसने कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। कितना प्रतिशत खराब निकल गया? 11%। तो जैसा कि हम लोग परसेंटेज में जानते हैं, कोई भी चीज परसेंटेज में कितना होता है? 100%। उसमें 11% खराब निकल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर सारे बल्ब होते, कुल बल्ब आपका होता कितना? 100%। तो उसमें आपका खराब निकल गया कितना? 11%। तो सही बल्ब कितना बचा आपका? 89%। यही ना होगा? तो बोला गया 11% बल्ब खराब हो गए तो सही, तो यदि सही उत्पादकों की संख्या मतलब जो खराब बल्ब हो गए उसको हटाने के बाद कितना बचे आपका? परसेंटेज में 89% बचा। जो बल्ब की संख्या सही बल्ब को दर्शाता है कितना? 2047 को। तो बोला गया सवाल में खराब बल्ब के उत्पादकों की संख्या कितनी है? तो हम लोग सवाल क्या क्रिएट कर सकते हैं? लिख सकते हैं सॉल्यूशंस में कि हमारा जो 89% है वो आपका सही बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा और वो संख्या में कितना है? 2047। तो हमसे सवाल में पूछा गया है खराब बल्ब की संख्या बताइए। तो खराब बल्ब तो हमारा 11% है, तो 11% बराबर होगा क्या? 2047 गुना 11 बटा में हो जाएगा आपका कितना? 89। चलिए 89 से हम लोग भाग देंगे, 89 से भाग देंगे 2047। 8 दो बार में, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, ये 6 2 खत्म 7, 3 बार में चला जाएगा। 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 26। तो ये हमारा कितनी बार में खत्म हो गया? 23 बार में खत्म हो गया। अब हमें 11 का टेबल तो पढ़ने आता ही है। 11 तिया 33, 3 11 दूना 22 और 3 कितना? 25। तो हमारे जो बल्ब खराब हुए थे वो बल्ब कितने खराब हुए थे? 253। कितने बल्ब खराब हुए थे? 253, जो किस ऑप्शन में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। तो आई होप जो सवाल समझा रहे हैं आपको समझ में आ रही है, उसे पेपर पेन में समझिए, नोट डाउन कीजिए। और ये सारे सवाल देखिए आरपीएफ एसआई एग्जाम में 19/12/2018 की फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। चले हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, मोस्ट वेलकम। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ने का और समझने का कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया है ये देखिए, एग्जाम का पूछा गया है आरपीएफ एसआई का 19/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्या बोला गया? मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, कितना परसेंट? 14%। फिर उसके बाद बोला कौन सी संस्था को देते हैं? दृष्टिहीन को। फिर उसके बाद बताया गया 16% अनाथों की संस्था को। उसके बाद बोला गया 12% दिव्यांगों की संस्था को दान दे देते हैं और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप में दे देते हैं। मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में दे देता है। और शेष देखिए इतना कुछ डोनेट करने के बाद उनकी वेतन का शेष कितना? 24,570 रुपया वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया दिव्यांगों की संस्था में वो कितना दान देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला बात क्या है? दृष्टिहीनों को कितना डोनेट करते हैं? ये 14%। ठीक है। उसके बाद अनाथों की संस्था में
अनाथों की संस्था में वो कितना डोनेट करते हैं? अनाथों की संस्था में 16%। उसके बाद दिव्यांगों को कितना डोनेट करते हैं? वो 12% डोनेट करते हैं। और वो वेतन के लिए 13%, और वो अपने वेतन का 13% मेडिकल में, मेडिकल कैंप में वो कितना देते हैं? आपका 13%। और जो उनकी वेतन का शेष बच जाता है वो रुपया में रिप्रेजेंट किया गया है 14,570 रुपया। तो हम लोग निकालेंगे पहले परसेंटेज में उसका कितना होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं परसेंटेज में कोई भी चीज कंप्लीट कितने होते हैं? 100%। मीन्स इनका कुल वेतन अगर 100% रहा होगा, क्या बोला जाएगा? कुल वेतन अगर 100% है तब क्या होगा? इतनी सारे खर्च किए तो जोड़ेंगे 4 6 10 2 12 15 का 5 1 2 3 4 5, मतलब वो 55% डोनेट में कर देते हैं 100% का। तो शेष उनके पास कितना बच जाता है वेतन का? 55% माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 45%। मतलब उनकी सैलरी का जो होता है वो 45% बच जाता है। और वो 45% जो है आपका रुपया में बता दिया गया है। कितना बता दिया गया है? 24,570 रुपया। कितना? 24,570 रुपया। तो हमारा सवाल क्या बना? सवाल बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये परसेंटेज में जो आपका 45% है वो रुपया में कितना के बराबर है? 24,570। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया? दिव्यांगों की संस्था में वो कितना दान देते हैं? तो दिव्यांगों की संस्था में देखिए कितना परसेंट वो डोनेट करते हैं? 12% डोनेट करते हैं। तो 45% बराबर 24,570 रुपया। तो 12% बराबर होगा क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं ना 24,570 गुना 12 बटा में आपका कितना होगा? 45। चलिए ये 45 का टेबल से कटना चाहिए। क्विक एंड फास्ट काटना चालू कीजिए। 4570। तो आपका 4 का टेबल में, 5 का टेबल में जाएगा। 5 पचे 25, 5 का 20 और 2 22, 0 2 7। अब यहां पर जाएगा कौन सा टेबल में? 5 पचे 25, 2 5 का 20, 2 22, 0 2, फिर 3 4 बार में, 4 5 बार में, नहीं 4 बार में जाएगा। तो 4 पचे 20, 16 और 2 18, 7 2 0। अब उसके बाद 6 का टेबल में, 6 पचे 30, 24 और 3 27, मतलब 506 कितना? 46। 500 आपका 46 बार में ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 12 छक 72, 7 12 चौक 48, 2 50, 55, 5 12 25 60 और 5 65, मतलब वो 6,552 रुपया, 6,552 रुपया वो किसमें डोनेट करते हैं? दिव्यांगों की संस्था में। और आपसे सवाल यही पूछा गया था कि वो 12 पर मेडिकल दिव्यांगों की संस्था में कितना दान करते हैं? तो वो हमारा 6,552 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप जो आपको सवाल समझा रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी लग रही है रफ्तार में चल रहे तो स्लो हो जाते हैं। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बोला गया मार्क अपने वेतन का कितना परसेंट? 14% दृष्टिहीनों की संस्था में दान करते हैं, हमने लिख दिया। उसके बाद बोला गया 16% किसके? अनाथों की संस्था में दान करते हैं। फिर उनके वेतन का 12% जो होता है दिव्यांगों को दान कर देते हैं। फिर वो अपने वेतन का 13% मेडिकल कैंप में दान कर देते हैं। इतना दान करने के बाद जो उनका पैसा बचता है वो अपना बैंक में जमा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होता है। तो 100% बराबर इतना, तो इसमें 55% आपका खर्च हो गया, तो बच गया कितना? 45%। तो हम लोग 45% बराबर रुपया में 24,570 रुपया। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि दिव्यांगों की संस्था में वो कितना डोनेट करते हैं? तो दिव्यांगों की संस्था में कितना? वो 12%। तो 45% बराबर 24,570 रुपया। तो 12% बराबर 6,552 रुपया। जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया? आपका सी। आई होप कि जो सवाल समझा रहे हैं समझ में आ रही होगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे।
हो गया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले हम अगले क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जस्ट लाइक ए रिपीटेड क्वेश्चंस नाउ, क्या बोला गया है क्वेश्चंस में, एक बल्ब निर्माता अपनी कंपनी में पाया कि उसने कुल उत्पादन का 11%, बोला गया है एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसने कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। कितना परसेंट खराब निकल गया? 11% खराब निकल गया। और बोला गया सही उत्पादकों की संख्या 4984 है, तो खराब उत्पादकों की संख्या कितनी है? तो हम लोग अभी सवाल की प्रैक्टिस किए थे ना, पहला क्वेश्चन जस्ट लाइक इसी प्रकार सवाल है जो आरपीएफ एसआई का 19/12/2018 का इवनिंग में पूछा गया है। आई होप कि हमने जो सवाल सिखाया उसी पैटर्न पर है, ये बन जाएगा। तो पहले आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, नहीं बनेगा तब बोर्ड की ओर देखेंगे। नाउ जिन्हें नहीं देखा समझने की कोशिश कीजिए। तो सपोज दैट, मानिए कुल उत्पादन इसका जो कुल उत्पादन था कितना था आपका? 100% था, ठीक है। तो 100% में उनका खराब हो गया, कितना परसेंट खराब हो गया आपका? 11%। तो सही उत्पादन कितना हुआ? सही उत्पादन, तो इनका सही उत्पादन जो निकलेगा 89% निकलेगा, है ना। तो हम लोग सवाल में क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो 89% है वो संख्या में कितना के बराबर है? 4984। तो आपसे सवाल में पूछा गया खराब उत्पादनों की संख्या कितना परसेंट हमारा? 11%। तो 11% बराबर हो गया क्या? 4984 गुना 11 बटा में 89। ये 89 का टेबल से काटिए एकदम क्विक एंड फास्ट में। चलिए 5 6 बार में 6 6 9 चौका 36, 6 बार में देखिए 9 चौका 36, 48 नहीं कटेगा। 5 बार में, 5 बार में काटा जाए तो ये 5 बार में जब इसे काटिएगा तो 9 पचे 45, 4 8 पचे 40, 4 44, 3 5 खत्म, 4 6 बार में 9 चौका 54, 5 48 और 5 53, मतलब ये 56 बार में खत्म हो जाएगा। अब 56 बार में जब खत्म हो गया तो मल्टीप्लाई करने हम लोग को आता ही है, गुना कीजिए 11 11 छक 66, 6 56, 11 पचे 55 और 6 61, 216 बल्ब। तो मतलब उनके जो खराब बल्ब निकले थे वो कितना था? 616 बल्ब खराब निकले थे, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। आपको सवाल समझ में आ रही है ना? क्या बोला गया था? एक कंपनी थे, उन्होंने बल्ब का प्रोडक्शन करता था, जिसमें बल्ब बनाए उसमें 11% बल्ब खराब निकल गए। तो अगर हमने माना कि कुल प्रोडक्शन 100% होगा तो 11% खराब निकल गए, तो सही कितना हुआ? 89%। और वो 89% जो है आपका कितना के बराबर है? आपको सही उत्पादन की संख्या बता दी गई है 4984। तो 89% इज इक्वल टू 4984। तो 11% इज इक्वल टू व्हाट? जो जवाब आया 616। नोट कीजिए, आप एक अधिकारी आईएएस क्या बोल रहे हैं? आप रेलवे के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आरआरबी के एसआई, बहुत समय के बाद एग्जाम आए, एक भी कसर नहीं छोड़िए, पूरी अपनी जान जी लगा दीजिए, हम फुल सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा रिजल्ट नॉट पॉसिबल, इसलिए पढ़िए बढ़िया से। हमारा जनरल बैच भी चालू होने जा रहा है, रेलवे का स्पेशल, उसमें भाग लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया इसमें नोट कीजिए, बहुत ही कम फीस पर हो रहा है, जल्दी कीजिए अपना। अगर चाहते हैं कि रेलवे में अगर ज्वाइनिंग हो तो, और हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आपका बाबू गांव जो हजारीबाग में है, मंगलम कोचिंग सेंटर्स, वहां पर भी आके आप क्लास कर सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखा जाए। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशन क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ध्यान से समझिएगा। बोला गया स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक वर्ड लिखा गया है कुल परिवर्तन। क्या लिखा गया? कुल परिवर्तन। और देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है जो एसआई के एग्जाम में पूछा गया। जब भी परिवर्तन का सवाल दिया रहेगा, क्या बोले?
जब भी परिवर्तन का सवाल दिया रहेगा और ऊपर से परसेंटेज में रहेगा तो उसमें आप ए बी फार्मूला लगाइएगा। क्या ए बी फार्मूला? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप प्लस भी लगा रहे हैं माइनस भी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्लस दर्शाता है वृद्धि को या वृद्धि को इंक्रीज को, और माइनस दर्शाता है कमी को। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, वो अपना डिजिटल बोर्ड की लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि किया? 4%। तो आपका 4% प्लस में होगा। फिर चौड़ाई में कमी कर दिया, कितना परसेंट का? 4% का। यहां पर जो साइन बैठेगा ये प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस 4 इंटू 4 बाय 100। ये माइनस प्लस खत्म, 4 चौका 16 माइनस 16 बाय 100, मतलब 2 अंक के बाद 0.16 माइनस में आया। मतलब डिजिटल बोर्ड के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? माइनस में जवाब हुआ तो कमी हो जाएगा। तो डिजिटल बोर्ड के क्षेत्र में कितना कमी हुआ? 0.16% की कमी हो जाएगी। ये ट्रिक्स को याद रखिएगा, 0.16% की कमी। ये अगर रहा ट्रिक्स तो जल्दी बनेगा, अन्यथा पेपर भरते रहिएगा। सवाल समझ में आ रही है? नहीं आ रहे तुरंत रिस्पॉन्स कीजिए, सर हमें सवाल नहीं आ रही समझ में। चले अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। अगला क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश करेंगे। बोला गया है टार्निल जो होता है फ्रेंच में 80 में से 65 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 75 अंक, स्पेनिश में 70 में से 45 अंक और जापानी में 50 में से 25 अंक प्राप्त किए। तो उसके द्वारा लिखा हुआ है प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल तरीका से बढ़ना है। क्या लिखा गया है? पेपर यहां पर लिखा हुआ, पहला पेपर था उनका फ्रेंच में 80 मार्क्स था, उन्हें नंबर कितना मिला? ये कुल मार्क्स का था और ये उन्हें अंक मिला। तो कुल मार्क्स था 80, उन्हें मार्क्स मिला कितना? 65। अगला पेपर क्या था? उन्हें अंग्रेजी का था। कितना का पेपर था? 100 मार्क्स का था। मार्क्स कितना मिला उन्हें? 75। उसके बाद कौन सा पेपर था? स्पेनिश का था। इस स्पेनिश का पेपर 70 में मार्क्स कितना मिला उन्हें? 45। उसके बाद जापानी का पेपर था, उस जापानी के पेपर में 50 मार्क्स में से उन्हें मार्क्स कितना मिला? 25। तो बोला गया उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत बताना है। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे कि कुल कितना एग्जाम, टोटल मार्क्स कितने एग्जाम के परीक्षा हुए थे। 7 5 12 120 200 300, टोटल यहां पर कुल मार्क्स था 300 का, और उस 300 मार्क्स में उन्होंने टोटल कितना मार्क्स को अर्जित किया? चलिए 5 5 10 5 15 5 20, हाथ में लगा 2 2 और 4 6 6 और 7 13 13 और 7 19 19 और 2 कितना हो गया? 21। मतलब 300 में 210 मार्क्स को उन्होंने अचीव किया। तो सवाल है, पूछा गया है प्रतिशत मार्क्स उनके द्वारा प्राप्त किया गया। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत मार्क्स, अंक प्राप्त किए। 210 नंबर मिला, कितना में? 300 में। तो 100 में कितना मिलेगा? 0070। तो उन्होंने कितना परसेंट मार्क्स सक्सीड किया? 70% मार्क्स मिला उन्हें टोटल में पेपर मिला करके। सवाल समझ में आ रही है? आ रहे हैं तो बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर हमें समझ में आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो भी लिखिए। तो ये इसका सवाल का पैटर्न था। फ्रेंच 80 में 65, इंग्लिश 100 में 75, स्पेनिश 70 में 45, जापानी 50 में 25 मार्क्स लाए। तो टोटल मार्क्स कितने एग्जाम के थे? 300 का, और 300 मार्क्स में डिफरेंट पेपर में कितने नंबर लाए? 210। तो इसका परसेंटाइल निकालें तो कितना परसेंट हुआ? 70%। जो किसी ऑप्शंस में लिखे होंगे 70% दिया गया है। 7 21, ये ऑप्शंस गलत दिया गया क्या?
टर्निल फ्रेंच अंग्रेजी में 70%, जापानीज में 50%, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत। कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ है ना? 5 10 15 20, 2 2 4 4 8, 8 और 7 15, 6 21, ठीक है। 2 0 7 3 21। ऑप्शंस कोई गलत दिया गया है, एक ऑप्शंस को सुधार लीजिए। कोई भी ऑप्शंस को 70% होगा, गलत दिया है ऑप्शंस। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल सेम सवाल है, अभी आपको 2 सवाल रिपीट किए उसी पैटर्न पर है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल बल्बों का उत्पादन का 11% बल्ब खराब हो गया। ये सही उत्पादन की संख्या आपका दिया हुआ है कितना? 5785 है। तो खराब बल्ब की संख्या निकालिए, तो 100 11% निकल जाएगा। इसके पीछे में 2 सवाल दिए गए थे, उसको बनाइए और उसको देखिए और कमेंट सेक्शन में जवाब मारिए इसका राइट जवाब क्या होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है, अभी आपको सिखाए उसी लॉजिक पर है। ऐसी 80% जो होता है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक लाए, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक लाए, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक लाए। तो इसके द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत क्या है? अभी आपको सवाल सिखाया गया है, देख लीजिए इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? बोला गया एक दुकानदार, क्या बोला गया? एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत में 37% की बढ़ोतरी करके उसके मूल्य जो होता है अंकित मूल्य करने के पश्चात, मतलब 37% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य 2 बार लिखा गया है, मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री में 37% की छूट दे देती है, तो उससे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप परसेंटेज में भी आपका यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जनरली सवाल है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सपोज दैट, मानिए वस्तु का लागत मूल्य मतलब खरीदारी, लागत मूल्य मतलब खरीदारी, वस्तु का लागत मूल्य जो है हमने माना कितना? 100 रुपया में होगा। फिर उसने उसे दाम बढ़ा दिया 37%, 37% मतलब 100 से बढ़ा के कर दिया गया कितना? 137, और उसके बाद अंकित मूल्य में 37% की छूट कर दी। ये उसका अंकित मूल्य हुआ एमआरपी, जिसको बोलते हैं हम लोग एमआरपी 37 में, और इस पर डिस्काउंट दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 37% का। तो 37% का मतलब 100 का सामान कितना में बेचेंगे? 63 में, 7 3 10, 63 रुपए में बेचेंगे। तो 137 गुना 63 बटा में 100, ये उसका क्या निकलेगा? ये इसका विक्रय मूल्य निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए गुना किया जाए। 137 में 63 का गुना करेंगे, 7 3 21, 39, 40 41, 7 6 42, 4 13 5 78, 79 80 का 82, 1 3 6 8, तो ये आएगा 86.31। क्यों आया? क्योंकि आपने इसको गुना किए तो 8631.100, 2 अंक मतलब 86.31 रुपया, मतलब जिसकी कीमत 100 रुपया था, जिस सामान का, उसको आप बेच रहे कितना में? डिस्काउंट देने के बाद 86 रुपीस 31 पैसे में। तो आपको लाभ हुआ कि हानि? हमें हानि हुआ, तो बोला गया हानि। तो हमें हानि कितना हुआ? 100 माइनस 86.31, 963 या 91, मतलब 13.69% का नुकसान होगा। हानि कहीं लिखा हुआ है? हानि लिखा हुआ है। तो देखो ये रुपया में आया तो 100 में कितना, वही चीज आएगा। आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बोला गया किसी वस्तु को अगर 37% दाम बढ़ाने के बाद उसमें 37% का कमी कर देते हैं तो इस बिजनेस में आपका लॉस होगा। ठीक है, तो हमने सिंपल तरीका से आपको समझाया, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट और लॉस नहीं पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, इसी सेंस पर समझाएं।
समझिए, वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया रहता, उसको अंकित मूल्य 37% बढ़ाए तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 137 रुपया। अब 137 रुपया में आप 37% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 रुपया में 37 रुपया का छूट देंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी? 63 रुपया। तो मतलब 137 का सामान को 63/100 में बेचेंगे तो आएगा 86.31 रुपीज। तो 100 रुपए का सामान 86.31 रुपीज में बेचने पर लॉस कितना हो रहा है आपको? 13.69%। 13.69। अब उसको परसेंटेज में बदलिएगा तो 13.69% ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका आगे देखा जाए, और भी कोई सवाल है? नहीं सवाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आरपीएफ की जो एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम में जितने भी सवाल प्रतिशत के पूछे जाते थे और जितने भी थे आपको करवाए गए, इन सारे सवालों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।